पे जो ये वाला साइन है ना, आपने देखा होगा कल मार्केट ओपन होते ही कितना बेहतरीन मूव आया था और वो मूव लिमिटेड था और उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज हो गई। दोस्तों आए हम एक नई बेहतरीन वीडियो लेकर, हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। साथ में हम डिस्कशन करेंगे कि आज जो मंगलवार को मार्केट रही है वो पूरी साइडवेज रही है और उसका मेन रीज़न क्या है। सबसे पहले तो हमें रीज़न समझना होगा। देखो हम ट्रेडिंग करते हैं और एनालिसिस वीडियो देखते हैं और एनालिसिस वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी हम लॉस करते जा रहे हैं या फिर हम उस हिसाब से ट्रेड नहीं कर रहे जो हमारे को अच्छा खासा बेनिफिट करवा सके, तो हमें उसे ऐसे इंसान को फॉलो करने से कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम पहला पूरा डिस्कशन करेंगे कि आज मार्केट साइडवेज क्यों थी। उसके साथ में ही हम एनालिसिस करेंगे जो वेडनेसडे को होने वाली है और आज कल के लिए मेरी क्या BTST थी, उसके लिए पूरी डिटेल में बात करेंगे। और चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से दोस्तों जय श्री राम, मैं हूँ संजय गौड़ और आप आए हो मेरे लकी ट्रेड्स अब यूट्यूब चैनल पर। आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और आप पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो देखने के बाद आपने लाइक करना है और कमेंट करना है। चलो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा रिस्क रहता है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होने का रिस्क रहता है, तो कोई भी जोखिम उठाने से पहले खुद के एनालिसिस या प्रेडिक्शन कर ले और तभी आपने इन्वेस्टमेंट करना है। चलो अभी हम चलते हैं चार्ट पे और सबसे पहले हम चार्ट पे आगे किसके पे, निफ्टी के पे। निफ्टी 50 का 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है। मैंने थोड़ा सा ये चार्ट को ऐसे खोल रखा है, ऐसे नहीं तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा यहाँ पे कितने छोटे छोटे कैंडल और स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बहुत अच्छी खासी यहाँ पे गैप अप ओपन हुई बट सस्टेन नहीं कर पाई और कहाँ तक बॉटम मारा। बॉटम मारने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंसी हुई नज़र आई है। ठीक है, आप ये देख रहे हो, मैं पूरी इन डिटेल में बात करूँगा कि ये रेंज में क्यों फंसी थी। पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम इसका रीज़न जानेंगे कि भाई यहाँ पे एक रेंज में फंसने का कारण क्या है और मंगलवार को ऐसा क्या होता है जो मार्केट साइडवेज रहती है। तो एज़ पर एस्ट्रोलॉजी भी मैं आपको समझाऊंगा और एज़ पर आपको जो डाटा है वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आप ये रेंज में फंस रही थी, ये वाली में। ठीक है, इस रेंज से हमने क्या करना क्या है, देखो कल मार्केट फिर दोबारा गैप अप ओपन होगी और गैप अप ओपन होने से पहले जब तक हमारे सामने 2 क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो जब तक निफ्टी क्लियर नहीं करती तब तक हम एक अच्छी खासी होप नहीं कर सकते अपसाइड की। ठीक है, वो कौन से रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है एक तो 25,216 है, तो एक्चुअली में 25,130 भी है बट वो इतना क्रूशियल नहीं है जितने सबसे ज़्यादा क्रूशियल बने हुए हैं। आज भी देखो कहाँ से रिजेक्शन मिला है और रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट कहाँ तक रीटेस्ट करने आई है, जबकि रीटेस्ट करना होता तो मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट कर सकती थी बट ये एक अच्छी खासी डंपिंग है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 25,230 से लेकर 25,250 तक, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अभी आपका रेजिस्टेंस, आपकी मार्केट जो गैप अप ओपन है वो कहाँ पे होती है, तभी आप यहाँ पे एक अप साइड में सोच सकते हो। तो वो क्या है रहने वाला है, एक है जब मार्केट यहाँ पे 25,170 171 से अप हो, इससे ऊपर ही ओपन हो और साथ में यहीं पे 5 से 10 मिनट सस्टेन करने के बाद जब ऊपर की तरफ निकले। और इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि 5 से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट यहाँ पे सस्टेन करे, क्यों, क्योंकि वो इतनी पावर अपने अंदर इकट्ठी कर लेगी जिससे कि इसको ब्रेक कर सके और ब्रेक करने के बाद
बाद वो करेगी इसको रीटेस्ट। अगर यहाँ पे वो कंसोलिडेट नहीं करती है, जो मैंने बताया 25,171, या फिर जहाँ पे भी गैप अप ओपन होती है वहाँ पे अगर कंसोलिडेट नहीं करती तो वो क्या करेगी, इसको ब्रेक तो कर देगी प्रेशर में, बाइंग प्रेशर में, बट जब इसको रीटेस्ट करना आएगी तो इसको होल्ड कर जहाँ तक है नहीं कर पाएगी, और फिर दोबारा यहाँ पे आपको बॉटम 25,000 के आसपास या 25,980 970 के करीब आपको लगते हुए दिखाई दे सकता है। तो हम जो बेटर फीलिंग है वो कब कर सकते हैं, 25,250 से ऊपर। अभी यहाँ पे अगर 25,250 से ऊपर मार्केट निकल गई तो यहाँ पे कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो हो सकता है बैंक निफ्टी आज फुल पॉजिटिव थी लेकिन निफ्टी की तरफ से उसको क्या नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाई। तो यहाँ पे अगर आप ये मान के चलो कि अगर यहाँ पे 25,250 क्रॉस कर देती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या रहने वाला, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 25,350, और सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल है वो 25,460 से लेकर और 25,500 तक। ये मैंने ट्रेंड ये बना रखी है ओरिजेंटल लाइन, ये आप देख सकते हो, ठीक है। चाहो तो ये लो मैंने क्लियर कर दिया है, यहाँ पे मैं एक बार इसको कर देता हूँ टिक, और ये कर दिया मैंने, और ये वाला कर दिया। इन तीनों पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, जो इनका ये बॉटम है यही रेजिस्टेंस है, इनमें आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा निफ्टी के अंदर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं, पहले मैं आपको 4 आवर्स में ले चलता हूँ और 4 आवर्स के बाद फिर डेली टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ। अभी यहाँ पे आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आ गए हो गाइज, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जो ये ग्रीन कैंडल लास्ट वाली बनी है ना, अगर यही ग्रीन कैंडल जो यहाँ पे इस ग्रीन को क्रॉस करके अगर यहाँ तक भी क्लोजिंग दे देता तो यहाँ पे फिर हम और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम में एक ऐसा पैटर्न जो हमें दिखाई दे रहा है, जो एक थोड़ा सा पैनिक या थोड़ा सा पुट साइड का साइन है, वो ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या अगर ये ऐसे क्लोजिंग दे देता तो हमारे को यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कल और अच्छा बाउंस बैक, अच्छा हमारे को अप ट्रेंड देखने को मिलता। अभी मैं आपको सीधा ले चलता हूँ किसमें, डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम का मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्या पैटर्न है। यहाँ पे अभी आगे हम डेली टाइम फ्रेम में, और मैं आपको क्यों बोल रहा था कि 4 आवर्स की वहाँ पे क्लोजिंग, अगर 4 आवर्स की क्लोजिंग वहाँ पे होती तो गाइज जो ये कैंडल की आप ये देख रहे हो ना क्लोजिंग, ये जो बायर्स यहाँ तक कैंडल है बट यहाँ से बायर्स इसको यहाँ तक लेके आए और सेलर्स ने यहाँ पे दबा के रखा। अगर यही क्लोजिंग यहाँ तक या अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती तो यहाँ पे हमारे को 2 चीज़ें देखने को मिलती। एक तो यही रेड कैंडल थोड़ा सा यहाँ पे हैमर टाइप बन जाती, जो कि एक बुलिश का साइन होता। दूसरा यहाँ पे जो ये कैंडल, एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ, दूसरी जो लास्ट की 2 कैंडल हैं, ये 2 कैंडल क्या साइन कर रही हैं अभी, यहाँ पे बस यही है। अगर ये रेड कैंडल यहाँ तक क्लोजिंग होती तो हमारा जो साइन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर हो जाता, लेकिन यहाँ तक नहीं दिखाई देने के कारण सिर्फ एक चांस ऐसा है कि यहाँ पे जो बेयरिश इनगल्फिंग नहीं है निफ्टी के अंदर। नहीं तो अगर ये यहाँ तक दे देता तो फिर हमें अप ट्रेंड अच्छा खासा कल देखने को मिलता वेडनेसडे को निफ्टी वाली एक्सपायरी में, ठीक है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया है निफ्टी का, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी हमारे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है, और कल कुछ थोड़ा सा अच्छा हो सकता है बैंक निफ्टी में, बशर्ते कि निफ्टी में भी थोड़ा मूव हमारे को देखने को मिले। अभी हैं हम यहाँ पे कहाँ पे, इसके आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। ट्रेंड लाइन आपको मैंने ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और ये आ गया गाइस।
अभी डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। डेली टाइम फ्रेम में एक तो आप देखो पैटर्न बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो मैंने परसों अपनी वीडियो डाली थी उसमें आपने देखा होगा इन दो कैंडल पे मैंने क्या है बुलिश एनगल्फिंग बताया था, और आपने देखा होगा जो ये कैंडल है ये कहाँ पे है। और इस कैंडल को अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में क्या बनी है, हैमर कैंडल बनी है, जो मैं निफ्टी में भी बात कर रहा था कि वहाँ पे अगर हो जाता तो वहाँ पे दो रीज़न है निफ्टी को अच्छा खासा। एक तो एफआई की बाइंग जो धीरे धीरे कम होती जा रही है, 80% से लेकर अभी 30% के अराउंड ऑफ एफआई की जो इन्वेस्टमेंट है हमारी स्टॉक मार्केट में बची है। पहला रीज़न ये है। वो कहाँ तक जा सकते हैं, वो जा सकते हैं 20% तक, तो 10% वो और निकाल लेते हैं। तो जो हमारा बॉटम है निफ्टी के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा 24,490 480 तक हमारे को देखने को मिल सकता है दिवाली से पहले, अगर बाई चांस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती है एफआई की तब। ठीक है गाइज। दूसरा क्या रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है जो रतन टाटा के एक्सपायर होने के बाद उनके भाई भले ही यहाँ पे उन्होंने कमान संभाल ली हो टाटा कंपनी को, टाटा ट्रस्ट को देखने की, बट जो टाटा कंपनी में जो मोमेंटम है वो देखने को नहीं मिल रहा है। टाटा के जितने भी शेयर हैं सब बॉटम पे धीरे धीरे लगते जा रहे हैं, चाहे टाटा मोटर्स हो, टाटा टेक हो, कोई भी हो, टाटा पावर हो, सब में नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर ये दो रीज़न थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर निफ्टी में हमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अभी हम आ गए बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में मैंने बताया था जो एक साइन है, यहाँ पे एक साइन ये है, आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो तैयारी हो रही है वो एक अच्छे खासे डब्लू पैटर्न की हो रही है, और जब यहाँ पे डब्लू पैटर्न होगा तो अच्छा खासा यहाँ पे मूव हमारे को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, और यही मूव हमारे को कुछ लिमिटेड निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है गाइज। अभी हम चलते हैं सीधा किस में, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे हमें कैसी कंडीशन पे क्या करने वाले हैं। अभी मैंने आपको 4 आवर्स में तो डब्लू पैटर्न दिखाई दिया, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक पैटर्न तैयार हो रहा है ऐसे। अगर ये इसका जब तक रेजिस्टेंस, एक तो फर्स्ट वाला ये, दूसरे वाला ये मैंने बताया था परसों वीडियो में, तो जो फर्स्ट वाला है ये मार्केट ब्रेक कर चुकी है, और ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से हमारे को 52,360 का, मैंने पहले भी मैं लगातार बताता हुआ आया था इसको, और 52,360 से लेकर 400 तक का ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। साथ में मैंने इस जो ये गैप डाउन हुआ था यहाँ पे जो ब्लैंक है, जो आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है ये वाली जगह, इसको फिलअप करने में भी मार्केट को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी कि बैंक निफ्टी को। ठीक है। यहाँ पे अभी हम अगर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में एक तो हमारे को ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है ये वाली, दूसरी इसके साथ में बहुत शानदार डोजी बनी है। इस डोजी को ध्यान में रखते ही मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको आप भी जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बैंक निफ्टी की BTST दी है, साथ में ही मैंने मिड कैप निफ्टी की दी है, और कल आपको स्टार्टिंग में अच्छी खासा गैप अप देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के ड्यूरेशन में, बट वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने साथ में गैप अप ओपन होते ही आपने स्टॉप लॉस रखना है या बुक कर लेना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे आपको, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट नहीं है मार्केट के अंदर। एफआई के डीआई कर रही है, बट उसको एफआई प्रॉफिट में बना के और निकाल के ले जा रही है। तो जब तक यहाँ पे एफआई की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हमें अच्छा मूव देखने को नहीं मिलने वाला है। तब तक हमें धीरे धीरे यानी कि मार्केट रो रो के अप जाएगी।
तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप देख रहे होंगे, बैंक निफ्टी का जो कल गैप अप ओपन कहाँ तक हो सकती है, गैप अप ओपन हो सकती है यहाँ पे गैप अप ओपन आपको देखने के लिए 52,160 यहाँ पे आपको गैप अप ओपन देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ पे है, यहाँ पे है करीब 51,980 970 के करीब क्लोज हुई है। और यहाँ पे अगर वो 52,160 के करीब गैप अप ओपन हो जाती है तो आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एक पहले से रेजिस्टेंस है और वहाँ पे गैप अप ओपन हुई है। अगर उसको सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो आपने होल्ड करना है। अगर यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ नहीं निकलती और रीटेस्ट करने आती है, रीटेस्ट करने तो आएगी एक बार, क्यों, क्योंकि बाइंग नहीं होगी और बाइंग नहीं होगी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो रीटेस्ट करने आएगी। तो टेस्ट करने आएगी तो आपने एग्जिट हो जाना है और जब डिप में फिर मौका मिलता है तो आप बाई कर सकते हो। ये आपके सामने दो अपॉर्चुनिटी रहने वाली हैं और इन अपॉर्चुनिटी में आपने क्या है, अपना बेनिफिट ही उठाना है। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो सकती है, दूसरी बात ये है कि बैंक निफ्टी तो हमें पॉजिटिव नज़र आ रही है, अगर साथ में कल निफ्टी भी पॉजिटिव हो जाती है तो फिर हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। और जो मेरा अभी एट लिस्ट कब तक, क्या आपने ये देखना है कि कल वेडनेसडे है और नेक्स्ट वेडनेसडे तक, कल वाला 16 तारीख को नहीं, 23 अक्टूबर तक जो मेरा टारगेट है उससे पहले ही ये क्लियर होने वाला 52,700। तो ये मेरा अभी आगे फ्यूचर का टारगेट है। बट यहाँ पे कल अगर मार्केट 52,160 या 52,000 कितने से 52,070 पे और 160 के बीच में यहाँ पे गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो कि यहाँ पे रिटेस्ट अगर करेगी तो हल्का सा करके और फिर मार्केट ऊपर निकल सकती है। बट अगर 160 पे अगर गैप अप ओपन होती है तो फिर आपने ध्यान में क्या रखना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है, बिल्कुल 5 पॉइंट के डिफरेंट में, 5 से 10 पॉइंट। पहले अपना प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद आप फिर डिप में मौका मिलता है तो बाई करो। पहले प्रॉफिट, मेरी जो पॉलिसी है पहले प्रॉफिट है, लॉस से बचना है। ठीक है, इसके बाद अगर सपोज दैट मार्केट अभी बैंक निफ्टी में कोई भी डाउन का साइन दिखाई नहीं दे रहा है, बैंक निफ्टी ऑलवेज पॉजिटिव है। और अभी मैं आपके साथ में जो डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस मेरा ये है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि मैं आपको दो रीज़न बताऊंगा, एज पर एस्ट्रोलॉजी और एज पर डाटा। तो डाटा क्या है, कल की बात करेंगे 14 अक्टूबर की। कल हुआ क्या था, कल जो DI ने बाइंग की थी वो की थी टोटल 11,597 करोड़ की। DI मतलब हमारे जो इंडिया के इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने जो सेलिंग की 9,319। अभी बचा कितना इनका मार्केट में पैसा, मार्केट में बचा इनका 2,270 करोड़ के करीब। ठीक है, इतना पैसा मार्केट में जो कल के डे में है वो बचा है। ये किसका था, DI का, यहाँ पे DI। और अभी हम FI की बात करते हैं। FI की बात करें तो FI ने जो कुल इन्वेस्टमेंट की वो 9,364। यहाँ पे जो ये वाला साइन है ना, आपने देखा होगा कल मार्केट ओपन होते ही कितना बेहतरीन मूव आया था, और वो मूव लिमिटेड था और उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज हो गई, फिर मार्केट ने डिप भी मारा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो अभी FI ने सेलिंग कितनी की, मतलब जो प्रॉफिट निकाला वो कितने का निकाला वो अभी देख सकते हो। पहले प्रॉफिट मैं आपको बाद में बताऊंगा, 13,995 करोड़ इतनी सेलिंग की है FI ने। और लेके कितना गए हैं, वो लेके गए हैं 3,731 करोड़।
तो अभी आप देख सकते हो हमारी जो इंडियन मार्केट का पैसा, यानी कि हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर का पैसा, वो फॉरेन लेके गई है। तो आपने कभी भी ट्रेड करने से पहले ये देखना है कि ऑपरेटर की चाल को समझना है। जहाँ पे ऑपरेटर आपको ट्रैप कर सकता है वहाँ पे आपने कभी भी एंट्री नहीं करना है, उसको बच के ही आपने वहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। तभी इंडियन कम्युनिटी का या इंडियन जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो नॉर्मल ट्रेडर्स मेरे जैसे, उनका इसलिए ज़्यादा लॉस होता है। और उस लॉस से बचने के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो आप पक्का सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ठीक है दोस्तों। मेरी कोशिश यही रहती है कि हमें लॉस से बचना है और प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरा जो मेन रीज़न है वो मैं बता देता हूँ आपको। शायद ही इस टॉपिक पर 1% भी ट्रेडर नहीं जानते, लेकिन मंगलवार को क्यों ऐसा रहता है। मंगलवार को कभी नहीं रहता, तो उसका रीज़न भी आप समझ लेना। मंगलवार को मार्केट साइडवेज इसलिए रहती है, जो ऑप्शन को डीलिंग करता है या मार्केट को जो फ्लक्चुएट को डीलिंग करता है वो है राहु प्लानेट, ठीक है। राहु प्लानेट एज ए कलयुग का सबसे बड़ा गुंडा लगा लो, सबसे बड़ा राजा लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो वो और मंगलवार हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल देव, भूमिपुत्र, ठीक है, या बजरंगबली के सेवक लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो वो मंगल प्लानेट हैं, वो करते हैं राहु देव पे कंट्रोल। और कंट्रोल की रीजन की वजह से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहती है, वहाँ पे प्रीमियम खाती है। तो जो हावी होगा वो, अगर मंगल देव हावी होंगे तो मार्केट साइडवेज रहेगी, प्रीमियम खाएंगे। अगर वहीं पे राहु देव, कभी कभी आपने देखा होगा मंगलवार को भी अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, तो मंगलवार को जब अच्छा खासा मूव आएगा तो आप ये समझ लो कि आज राहु देव मंगल देव पे भारी है, इसलिए वहाँ पे अच्छा क्या देखने को मिलता है, मूव देखने को मिलता है। तो ये थी दोस्तों प्रेडिक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।